नमस्कार साथियों, आप सभी तय मेरे प्रणाम छे और आप सब तय सेवा सोरी और मैं रवि गुसाई आज का ये कार्यक्रम में आप सबको बहुत-बहुत स्वागत कर दूँ छूँ। मित्रों जन के आप सब तय पता छे हमारा दगड़ा स्टूडियो में बहुत सारा लोग शामिल होंदन और अलग-अलग क्षेत्रों में जो बहुत सारी गतिविधियाँ होनी छन वो की जानकारी आप तय यूँ कार्यक्रम के माध्यम से मिलती छे। आज मित्रों मैं आप तय बता देलू हमारे साथ स्टूडियो में ये वक्त बैठा छन दिग्विजय सजवाण जी और दिग्विजय जी वन हमारा कार्यक्रम में पहले भी शामिल रहे छन लेकिन आज एक विशेष संदेश देने का वास्ता और खास जानकारी देने का खातिर हमारा हेवलवाणी का स्टूडियो में आप आया छन। तो सबसे पहले हम उनको स्वागत एक करला दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपको। नमस्कार हमारे तरफ से आपने बहुत बहुत धन्यवाद रवि गोसाई जी, आपको पूरा हेवलवाणी परिवार को 90.4 मेगाहर्ट्ज हेवलवाणी रेडियो को मैं पूरी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना सभी दर्शक छन जितना भी हमारा हेवलवाणी का श्रोता छन मैं बताऊँ चाहूँ कि जन की हमारा पहाड़ों में उद्यम अभी बहुत कम छन। छोटा मोटा ही कुछ उद्यम छन, कुछ उद्योग छन और बहुत छोटा या ना उद्योग जो लघु उद्योग जो तय बोला कुटीर उद्योग हमारा और लोगों की ये बात भी रही या समस्या भी रही कि भाई कै प्रकार से हमारा नौजवान हमारा लोग या महिलाएं वो उद्यम से जुड़ी पाउन कोई छोटो मोटो अपनो रोजगार कोई काम अपनो शुरू कर सकून ये सवाल रंदन क्योंकि उत्तराखंड में पलायन की एक बड़ी समस्या है। तो साथियों सरकार जो छा एक ये दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है और ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर शुरू करी गई छन और ये का दुई प्रमुख केंद्र छन, एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में। ज़्यादा विस्तार से दिग्विजय जी अब एक बारे में जानकारी देला और हर एक जिला में एक एक केंद्र इन्क्यूबेटर जो छन बनाई गए छन। तो दिग्विजय जी यो पूरा जो कार्यक्रम छ जो सरकार को एक कार्यक्रम छ और आप लोग जते करना छन क्योंकि आप टिहरी जिला का प्रबंधक छन। तो क्या चाहिए को विजन और के मिशन लेते हैं यू काम जो छ शुरू करेंगे इन्क्यूबेटर। जी गुसाई जी, आपन बहुत सही सवाल पूछे और सही मौका पर शुरुआत एकदम सही उद्देश्य के साथ वही चाहिए। ये को जो मेन उद्देश्य चाह मेन उद्देश्य ये को ये चाहिए प्रोग्राम को रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर, यानी कि रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर मतलब ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर। अब एक सब बात होती कि इनक्यूबेटर चीज होती क्या। इनक्यूबेटर का मतलब होना चाहिए एक यानी पद्धति यानी मशीन यानी तंत्र यानी यंत्र जो आप तय चलनो सिखोंदू आप तय कई माहौल में घुलनो मिलनो और बड़ू ओंट सिखोंदू। तो अब आप समझ जा कि इनक्यूबेटर यक में यहाँ खातर ये शब्द को इस्तेमाल करूँ कि जो बिजनेस हमारा यक उद्यम जो लोगों शुरू करयालन वो उद्यम तई एक नई गतिशीलता प्रदान करना खातर उका की ठंडा बस्ता में जेगे नु नहीं चल सकने लगे पर लोगों में उत्साह बहुत था लेकिन बहुत कारण से नहीं चलना। तो वहाँ खातर जो चाहिए इनक्यूबेटर कॉन्सेप्ट एक लाया। तो रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर यानी कि ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर ये चार उद्देश्य तो मैंने आपकी बात में बताई आली। बेसिकली एक अपनी स्वावलंबिता की खातर कोई उद्यमी जो चाह अब जन आज रतन टाटा को नाम ले लिया या अंबानी जी को नाम ले लिया, खैर उतना बड़ा एग्जाम्पल देना तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक बड़े सपनों की तरह बात हो जाए पर लेकिन वो भी कभी बनता है। तो एक तरह से उद्यमी जो छन वो उद्यमी अपना इतना उनका अंदर इतना हिम्मत है जाओ और इतना उनमें रास्ता मिल जाओ कि वो हर चीज में डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाए, मतलब कई औरों पर निर्भरता हमेशा उनकी खत्म हो जाओ, वो अपना व्यवसाय तो खुद ही मैनेज कर सकता है। यहाँ खातर यो इनक्यूबेटर कंसेप्ट यक ले आयो। अच्छा जी। तो दिग्विजय जी जन हम पहाड़ों में काफी सालों में आप देखना छन हम सब लोग देखना छन कि लोग का सामने समस्याएं होती कखी पूंजी की समस्या होती हाँ कखी फिर जो छा कै तरह से वो उद्यम आवे में बहुत सारी चीजें जो प्रबंधन छे वो करी जाओ या फिर दूसरी समस्या जो होती है कि जो सामान उत्पाद जो होला कि मार्केटिंग आदि की कई सारी समस्या बिल्कुल। तो क्या यू इनक्यूबेटर जो छन वो यू सब चीजों तक लेके काम कर लूँ मतलब शुरुआत बटी ही जो छा प्रशिक्षण या पूंजी की व्यवस्थाएं या फिर मार्केटिंग आदि या जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम छन वो सब दिन को यू काम कर लूँ। बिल्कुल रवि जी, आपने बहुत सही सवाल पूछी और ये इनक्यूबेटर जो केंद्र बनियान जो पूरा उत्तराखंड में पूरा का पूरा जो गढ़वाल में या कुमाऊं में जो इनक्यूबेटर केंद्र बनने लग्या या जो बनियान उनको मकसद ही है अगर एक आदमी में अगर कह में उद्यम करना की पूरी हिम्मत जो सब कुछ चाह वह शुरू कर अपनी उद्यम, लेकिन कई कारण से मान लीजिए वे को प्रोडक्ट कोई अचार बनाने लगे एक एग्जांपल लिख चल दो एक आदमी अचार बनाने लगे या बनाना चाहते ठीक है वही में सब कुछ चंदे अचार बनाने की चीज पर वह में जो चाह रॉ मटेरियल नहीं मिल लगी
कच्चू जो सामान होंदो वो नहीं मिल लग्यो जी। वो कच्चा सामान कक बिटी लियोणी वे खातर हम वे रास्ता बतौला अच्छा, माना वे जानकारी नहीं कि कख मिल दो यूं। बिल्कुल हाँ। सस्ता दामों पर कच्चू सामान कक मिल दो अचार बनाना खातर वो हम वे रास्ता बतौला वे खातर हमारे दगड़ी एक्सपर्ट जन जुड़िया अच्छा। जन हमारो हब च कोटद्वार हब तो वह पिटी अभी तक जो 564 इनक्यूबेटर की मदद होगी। अच्छा। फिर दूसरी बात अपन करी कि मार्केटिंग की बात करी अब मान लो लोग सामान तो अपनो बनाने लग्या पर वो ते बेचने में होते दिक्कत होनी हाँ। कब बेचनी वो तो पता नहीं चल लग्यो यहाँ खातर कई सारा इवेंट होना जन बायर सेलर मीट होंदी वे के अलावा जन हैका डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत बड़ा मेला लगदान या कोई बहुत बड़ो वो एग्रीगेटर वे तो बोलदान जो एक बड़ी फर्म चा लेकिन अपना सामान नहीं बढ़ोना वो हैका का सामान बेचदान अच्छा। लेकिन लार्ज स्केल पर मास स्केल पर बेचदान ज्यादा ज्यादा तादाद में बेचदान जन एक बड़ो एग्रीगेटर इंडिया में जन अमेजन फ्लिपकार्ट बिल्कुल। हाँ। ठीक है जी। तो अभी हमारा गढ़वाल का बहुत सारा लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी रजिस्टर हुए गए आरबीआई कोटद्वार की टीम का द्वारा अच्छा। अब उनको सामान वक्त बिकने लगे लेकिन वही की खातर जो चाह आर अमेजन एक बड़ो मार्केटिंग जो पार्टनर चाह वो आपको सामान ये नहीं ले ले हाँ। वही खातर बहुत सारा लाइसेंस चाहिए हर प्रकार का लाइसेंस होना चाहिए ट्रेडमार्क वहीं चाहिए बार कोडिंग वहीं चाहिए जीएसटी नंबर वहीं चाहिए ओके और वही के बाद आपकी जो एक्सपायरी डेट वहीं चाहिए प्रोडक्ट पर अगर वो खाद्य प्रोडक्ट चाहिए लेकिन बहुत सारा लोग ये सब नहीं लेना हमारा गढ़वाल हम छोड़ देना तो यहाँ खातरों को सामान अभी अमेजन फ्लिपकार्ट या कहीं भी ऑनलाइन पोर्टल पर नीचे सक दो तब हम क्या कर दो हम तो ये भी रास्ता बताओ ना कि तुम तय सबसे पहले की चीज को लाइसेंस लेनी चाहिए FSSAI वगैरह कोई लाइसेंस वो लाइसेंस तुम तक कक बेटी मिल लो वे की फाइल तुम कन तैयार करनी कै में जानी और वह कर को दिक्कत होती तब हम फिर वकम जानो कि भाइयों की फाइल की का दिक्कत होनी क्या दिक्कत होनी तो अगर कोई एकदम सही से अपना काम करना लगे तो हम यहाँ खातर जन एक गाड़ी को इंजन ना जल्दी जल्दी अटकी जान दो वही में मोबिल ऑयल खत्म हो जान तो हम बेसिकली वो मोबिल ऑयल की तरह काम करनी और जब वही कोई इंजन में पेट्रोल खत्म हो जालो तो हम उन पेट्रोल की तरह भी वही गाड़ी को मदद करनी है ना तो इसमें सबसे पहले तो आवेदन करने के लिए इसके लिए एक वेबसाइट है www.ukrbi.uk.gov.in इसमें कोई भी क्लिक करेगा या सीधा www.ukrbi.in इसमें अगर कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा वो आवेदन के उसमें पहुंच जाएगा। और अब आवेदन भरने के लिए जनरल जानकारी चाहिए उसमें कोई शुल्क नहीं है कुछ नहीं है आवेदन अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे आपने पूछा कि कौन कौन कर सकता है कहने को तो इस समय कोई भी आवेदन कर सकता है कोई भी लेकिन आप जानते हैं एक स्कूल या एक कॉलेज में अगर कोई भी जाके फॉर्म भरता है तो हर एक का तो सिलेक्शन होता नहीं है तो इसके लिए जो है ये की खातर जिला लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमिटीशन बने जैसे अध्यक्ष डीएम जन और उपाध्यक्ष जो है वो सीडीओ तो इसमें अभी आवेदन कोई भी कर सकता है हमारे जो हमारा इस समय ऑफिस है डीआरडी में ग्राम विकास विभाग में वहाँ पे हमारा ऑफिस है हम दो लोग बैठते हैं एक मैं इनक्यूबेशन मैनेजर और एक है मिस्टर भूपेंद्र बडोनी वो भी वहाँ पे बैठते हैं वो इंटरप्राइज एक्सपर्ट है इंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट है और वो वहाँ पे बैठते हैं तो हम दो लोग तो वहाँ पे बैठते हैं उसके अलावा हम ब्लॉक स्तर पे लगातार जा रहे हैं अभी हमने कीर्ति नगर और थौलदार ब्लॉक कवर किया वहाँ पे हमने इसके बारे में जानकारी दी और वहाँ पे हमारे पास अराउंड 25 से 30 महिलाओं ने हमारे पास आवेदन किया कुछ हमें ऐसे पुरुष भी वहाँ पे मिले जो कि पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको और गति चाहिए अपने बिजनेस में और मार्केट एक्सपोजर चाहिए क्योंकि उनका कस्टमर एक तरह से एक स्टेबलाइज हो चुका है कि मतलब अब उनके कस्टमर वहाँ तक रुक गए तो अब वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो इसलिए आवेदन इसमें कोई भी कर सकता है वेबसाइट है www.ukrbi.gov.in और ukrbi.in इनमें से आप किसी भी साइट में जो है ये जा सकते हैं प्लस इसका एक जो है फेसबुक पे भी पेज है रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर ओके उसके अलावा गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा तो इसमें आवेदन करना इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं है बाद में मैं अपना नंबर भी इसके माध्यम से साझा करूंगा तो ये का जो लाभार्थी छन को लोग हो सकता हाँ अब ये भी एक बहुत सही सवाल था आरबीआई मतलब रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर एक लाभार्थी जो चन एक तो ना सीड उद्यमी मतलब सीड तो बोलता है हिंदी में बीज तो जो अभी पनपी नहीं है जो अभी
बीज ही जन हाँ जो सोचने लगे पनपने की अगर उनते वे बीज ते वन माहौल मिल लो जन आप के भी चीज का बीज अगर बोंदे और वो अगर मॉइस्चर मिल दो ही नहीं है वहाँ पानी मिल दो ही नहीं है घाम मिल दो ही नहीं है तो वही सकदू कि वो पौध जो चाहो कभी पौधो बन भी नहीं सकदू बीज बने खत्म हो जातो तो वही टाइप का लोग भी ये में जुड़ सकता जो अभी सिर्फ सोचने लगे लेकिन पॉजिटिव तरीके से सोचना एकदम जो की सोच बहुत अच्छी जा वो भी जुड़ सकता जो बहरसी आयन पर अभी शुरू नहीं करी वह के अलावा प्रारंभिक चरण का उद्यमी यन उद्यमी जो पिछला लगभग 3 साल से अपनू काम करने लग्या लेकिन कई भी कारण की बस उतना वो तरक्की उनते नहीं मिली जो कारण उनको बिजनेस उतना अगवाड़ी नहीं बढ़ सकी तो जो 3 साल तक जो को बिजनेस अभी होगी 0 से 3 साल तक वो छन प्रारंभिक स्तर का उद्यमी ओके वह का अलावा जो छन विकास चरण उद्यमी यानी कि ग्रोथ स्टेज जो लगभग अपना 3 साल से उबो या 5 साल से उबो जो को काम बिजनेस होगी और जो की इनकम भी अच्छी खासी बढ़ने लगी पर अब वो उत्तराखंड से ज्यादा वो और स्टेट में भी अपना सामान बेचना चाहना ठीक है जन एक एक बिस्ट जी चन ठीक है कुमाऊं का वो चन वो बनो ना विमल को शैम्पू आज उनको विमल को शैम्पू धूमचा मचोड़ लगे ऑनलाइन का माध्यम से ठीक है तो यन भी उद्यमी जो आज कमाउन तो लगे पर उनते पता चल गई कि अब हमते एक्का मार्केट भी जान पड़ लो यही मार्केट में आप बिजनेस नहीं रह सकते और मार्केट भी जान पड़ लो तो वन उद्यमी भी हमारी तगड़ी जोरदार वो तो हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज का उद्यमी ग्रोथ चरण का ओके वो विकास चरण वो के अलावा एक होना जो एसएचजी और जो सीएलएफ चंद गांव में ना क्लस्टर लेवल या एसएचजी ऑर्गेनाइजेशन जा वो भी जुड़ना हमारे साथ वो भी जुड़ना लेकिन थोड़ा मैं एसएचजी की जो दीदी बोले हमारी महिलाएं दीदी बोले थे उनको तो एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना अपना बीच में ऐसी एक जो था एक लीडर चुना अपना बिजनेस को क्योंकि जो लेडीज आप ते लग दिन की जो सबसे ज्यादा उनते जानकारी वही काम की और जो वही काम में आप ते बहुत ज्यादा बात भी कर देना रखवाड़ी सामान भी बेच देना या कुछ कर दे उनके हाथ में बागडोर दिया अपना समूह हाँ आप सहयोग करा और उनते हमसे जुड़ने दिया और फिर जो भी आपको बिजनेस है चाहे वो मशरूम का ओके चाहे वो अचार बनाना को चाहे वो ये पेरोल से जो चाहे कुछ भी काश्तकारी करना हो काम या हैंडलूम को काम सिलाई को काम वो तो कोई एक या दो महिला अगवाड़ी आओ और वो हमसे जुड़ो तब वो जानकारी लिख तब उस सब में बेनिफिट आ जाए और एक अगवाड़ी बनान जो बनान एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर बनान मतलब वो लोग जो अपनी तू खेती बाड़ी नहीं करता अपने तो कुछ नहीं उगाना लेकिन वो क्या करदान वो जगह जगह से सामान खरीदान जन का बेटी उन दाल कर दी कक बेटी चौल कर दी कक बेटी उन कोई फल भर दी जंगोर कुछ भी कर दी और वे के बाद वो प्रोसेस करी वे पे अपना ब्रांड बनाना तो उनका माध्यम से किसानों तक भी पैसे चल जा दो और उनको भी ट्रेड चल जा दो ओके जन एक अभी गढ़वाल में ट्रेड से चल लगे और सॉरी एग्रीगेटर से चल लो जेको नोचा हिलांस तो हिलांस बेसिकली क्या करदान हिलांस जो गांव में जो महिलाएं छन या पुरुष छन जो अपनो सामान या अपनो ट्रेड मार्क नहीं चाहो जो मैं तो हिलांस उनते एक ट्रेड मार्क दे दो वही माध्यम से जो चाहो उनते एक प्लेटफॉर्म दे दो वनी हम भी एग्रीगेटर भी ढूंढने लगे अपने जन हमते 2-3 एग्रीगेटर मिलन एक विनोद रावत जी मिलन हमते ही कतौलदार में तो ये नहीं करदान वो मतलब गाँव गाँव सी दाल चौल कति तरह का अनाज मोटो अनाज जंगोरू और भी चीज कोदू जंगोरू ये सब चीज खरीददान ठीक है और वो जो था वो अपनो एक ब्रांड बना सकदान और हम होता है वही ब्रांड बनाने में पूरी तरह से मदद कर सकते हो तो एग्रीगेटर को रोल कर फिर अभी हमारे दगड़ी अरसा इतना फेमस डिश है हमारा गढ़वाल की अरसा बनाने वाला लोग भी जुड़ लगे तो हम तो चाहनो कि हमारा जो टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र चन हम एक अरसा वालों को एक बैच बनोला बैच मतलब कि हम में बैच बनाना हुए के बाद ना फिर उनका ट्रेनिंग दी जाती तो यानी हम कुछ खास चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे तो होम स्टे भी एक मेन उद्यम चाहिए टिहरी गढ़वाल को क्योंकि आप देख लें काना ताल की बेल्ट से जो फिर तिवाड़ गांव की तरफ झील के तरफ की जो बेल्ट जा वो होम स्टे को काफ़ी स्कोप जा काफ़ी होम स्टे होगा लेकिन क्या हो कि जन मौसम सीजन बंद हो कांवड़ सीजन मतलब वो होम स्टे लगभग नहीं चल रहा तो हम उनसे विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से जोड़ रहा
जन ऑनलाइन booking.com हाँ। मेकमाईट्रिप.com या bookingindia.com livein.com इस तरह के वर्टिकल से ताकि उनको यात्रा जोड़ सीजन के के अलावा भी लोग और समय उनका एवं उद्यम वैसे भी चल हाँ, सके। बिल्कुल। और सभी श्रोतागण प्लीज ध्यान जो भी आरबीआई रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया करके वो मेरे को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8171710421 8171710421 और मेरा नाम है दिग्विजय सिंह सजवान और मैं जो हूँ वहाँ यहाँ का इंक्यूबेशन मैनेजर हूँ। और आप नहीं तो अगर हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही ब्लॉक के जो एनआरएलएम के बीएमएम होंगे या बीडीओ साहब होंगे या रीप की टीम के होंगे, आप किसी से भी कांटेक्ट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुझसे ही मेरे ही द्वारा फॉर्म भरना है। और सितंबर 10 तारीख तक आपने अपने फॉर्म भर देने हैं ताकि हम सारे फॉर्म में से 200 से 250 सही लोगों को चुन सकें और साल भर हम उस पर कार्य कर सकें और हम आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। बहुत 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 धन्यवाद दिग्विजय जी आपको आज का ये कार्यक्रम में शामिल होने का वास्ता और इतना महत्वपूर्ण जानकारी सभी से साझा करने के खातिर। तो अपना श्रोताओं को भी हम धन्यवाद करला भाई, जितना भी लोग देखना सुनना चाहिए कार्यक्रम थे, आप सबको भी आभार। और दिग्विजय जी बहुत बहुत आपको एक बार पुनः धन्यवाद। केवल वाणी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार वो इस तरह की चीज़ों तक श्रोतागण तक पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद।